नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सहावं बोच्छामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिधम। नियम सार के अजीव अधिकार में 25 नंबर की गाथा है। उसमें कारण परमाणु पुद्गल द्रव्य की बात है और कार्य परमाणु पुद्गल द्रव्य की बात है। मतलब दोनों के कारण परमाणु द्रव्य और कार्य परमाणु द्रव्य का स्वरूप इस गाथा में बताया जा रहा है। पहले पुद्गल के दो भेद किए, अणु और स्कंद। फिर अणु माने परमाणु के दो भेद, कार्य कारण परमाणु कार्य परमाणु, और स्कंद के 6 भेद। इनकी चर्चा हो गई। अब ये कारण परमाणु और कार्य परमाणु की चर्चा है। फिर वो अन्वयार्थ गाथा कल पढ़ ली थी, अन्वयार्थ। फिर जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 धातुओं का हेतु है। इन 4 को धातु बोला है ना। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु जानना और स्कंदों के अवसान को अर्थात पृथक हुए अविभागी अंतिम अंश को कार्य परमाणु जानना। ठीक है। जो स्कंद से अलग हुआ, लास्ट अंतिम पॉइंट पुद्गल का उसको बोलते कार्य परमाणु। और ये 4 धातुएं बताई, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तो इन धातुओं का जो कारण है उसको कारण परमाणु बोलते हैं। देखो यहां पे जरा इसकी गाथा की टीका। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 धातुएं हैं। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु हो गया। इन 4 का हेतु उसको बोलेंगे कारण परमाणु। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विषम बंध के अयोग्य ऐसा जगन्य परमाणु है, ऐसा अर्थ है। परमाणु किसे कहते हैं? कैसे हुआ कि स्निग्ध और रुक्ष का, वही माने परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से, माने एक गुण का अंतर हो। 2 के अंतर से तो बनता है, लेकिन एक हो अगर तो जगन्य अंश हो गया ना वो पुद्गल। मतलब मान लो एक का स्पर्श का स्निग्धता का अंश है 1 और दूसरे परमाणु का 3 है, तो भले 2 का डिफरेंस तो है, लेकिन जिसका एक अंश है वो नहीं बनता कभी भी। समझ में आ गया? क्योंकि जगन्य अंश कभी बंध का कारण नहीं होता। तो इसलिए वो बंध का एक तो ये सम या विषम बंध के अयोग्य होने से। सम या मतलब जैसे 2 अंश वाला 4 अंश से बंधे और 3 अंश वाला 5 अंश से बंधे। लेकिन ये एक अंश अगर है तो वो न तो सम बंध के योग्य है और ना तो विषम बंध के योग्य है। ऐसा जगन्य उसका नाम है परमाणु है, ऐसा अर्थ है। एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का और 4 गुण वाले का संबंध होता है, 3 गुण वाले का और 5 गुण वाले का विषम बंध होता है। ये संबंध विषम बंध का नीचे खुलासा किया है। देखो,
समबंध अर्थात सम संख्या वाले गुण वाले परमाणुओं का बंध और विषम बंध अर्थात विषम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध। बराबर 2 4 6 8 ये सम संख्या हुई, 3 5 7 9 ये विषम संख्या हुई। यहां टीका में समबंध और विषम बंध का एक एक उदाहरण दिया है, तदनुसार समस्त समबंध और विषम बंध समझ लेना। बराबर एक एक उदाहरण दे दिया, समझ लेना बाकी का उन्हें का। अच्छा ये तो हो गया वो उत्कृष्ट परमाणु है। अच्छा ये हो गया ना 3 गुण वाले का, उसके गुण वाले विषम। गलते अर्थात पृथक होते पुद्गल द्रव्यों के अंत में अर्थात अवसान में अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु है। पुद्गल स्कंद है, उसके टुकड़े होते 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 एक अंतिम पॉइंट बचा कि जिसका अविभागी पॉइंट बचा है ना, पुद्गल बचा जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, तो वो हो गया, वो है परमाणु। और उस परमाणु को बोलते कार्य परमाणु। उस परमाणु को जो स्कंद से टुकड़े होते होते अंतिम पॉइंट बचा वो कार्य परमाणु, और जो इन 4 धातुओं का कारण बने उसको बोलेंगे कारण परमाणु। हां आगे देखो, अर्थात स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटा अविभाग भाग रहता है वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार अणुओं के माने परमाणुओं के 4 भेद हैं, कार्य, कारण, जगन्य और उत्कृष्ट। ये 4 भेद पुद्गल परमाणुओं के हुए। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाव का अभाव है, क्योंकि एक पुद्गल परमाणु द्रव्य में कभी विभाव नहीं होता, वो तो शुद्ध ही होता है, इसलिए उसे परम स्वभाव है। और शुद्ध स्वभाव का नाम परम स्वभाव। तो परमाणु ये पुद्गल का परम स्वभाव है, ये परम स्वभाव है, माने किसी प्रकार का विभाव उसमें नहीं है, क्योंकि स्कंद हो ना तो पुद्गल में विभाव की परिस्थिति बनती है। इस तरह ये इन्होंने बहुत संक्षिप्त में और सामान्य टीका की। परमाणु के भी 4 भेद बता दिए, कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जगन्य परमाणु और उत्कृष्ट परमाणु, ये सब हो गया। अभी देखो, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार की 165वीं गाथा तथा 166वीं गाथा द्वारा कहा है कि ये 165-66 गाथा में भी प्रवचन सार में ये परमाणु का विषय आया है। देखो जरा इसे, हाँ यहां पे आया परमाणु परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से 2 अधिक अंश वाले हों तो बंधते हैं, जगन्य अंश वाला नहीं बंधता। इसका मतलब क्या कि परमाणु में पुद्गल के अंदर एक स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श नाम के गुण में स्निग्धता और रुक्षता की परिणति होती है उसकी, है ना। अब उसमें मान लीजिए किसी एक परमाणु में स्निग्धता का एक अंश है, तो वो परमाणु या रुक्षता का एक अंश है, तो जगन्य अंश हो गया वो, और जगन्य अंश कभी बंध का कारण नहीं है। और अगर मान लीजिए इस परमाणु में 2 अंश है और सामने वाले परमाणु में 4 अंश है, स्निग्धता के हो रुक्षता के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिसके अंश 2 अंश अधिक हैं उसके साथ वो परमाणु बन जाएगा, और ये स्निग्ध वाला है रुक्ष के साथ बंधा तो रुक्ष रूप परिणम जाएगा। इसी तरह 3 अंश वाला हो और 5 अंश वाला, उस रूप परिणम जाएगा वो। तो इधर क्या होगा, चाहे 2 की 4 में लगाए ना अपन ने, ऐसे 3 अंश और 5 अंश। परमाणु में क्या होता है, स्पर्श गुण की पर्याय होती है चिकनाहट की या रुखास की, उसके अंश होते हैं। उसके अंश कैसे, जैसे चिकनाहट तो चिकनाहट है, लेकिन चिकनाहट में भी तारतम्यता रूप भेद पड़ते हैं। बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, ऐसे तो इनमें चिकनाहट में तारतम्यता रूप भेद पड़ते हैं।
इसी प्रकार रुक्षता में भी तारतम्यता रूप भेद पड़ते हैं, जैसे बालू रेत की रुक्षता, ये इस तरह का सब आता है। तो उसमें क्या होगा कि स्निग्धता का रुक्षता के साथ या रुक्षता का स्निग्धता के साथ बंद होने में कोई तकलीफ नहीं। 2 अंश वाला 4 अंश वाले के साथ, 3 अंश वाला 5 अंश वाले के साथ, 4 अंश वाला 6 अंश वाले के साथ, या 5 अंश वाला 7 अंश वाले के साथ, माने 2 4 6 8 गैप 2 का होगा। तो ये जो 2 4 6 8 वाला जो फार्मूला है ये कहलाएगा समबंध। सम संख्या है ना ये अंशों की, और 3 5 7 9 वगैरह ये सब लगा लेना इसमें ठेठ तक, तो ये कहलाएगा विषम अंश। लेकिन अंतर होना चाहिए 2 का, तो बंद हो जाएगा। और जगन्य अंश जो है 1 अंश, तो 1 अंश वाला भले ही सामने 3 अंश वाला परमाणु है और ये 1 अंश वाला परमाणु है, तो 2 का अंतर तो है, लेकिन जगन्य अंश बंध का कारण नहीं होता, तो वो परमाणु नहीं बनेगा। ये एक बंध की व्यवस्था है। परमाणु परमाणु, इससे क्या मतलब निकला अपने को, ये जानने से अपने को क्या मतलब निकला, अपने को क्या लगा, अपने को क्या लाभ मिला इसमें से, अपन क्या समझे इसमें से। वीतरागता क्या आई कि वीतरागता ये आई कि अपन ये मानते हैं कि मैंने बूंदी के लड्डू बनाए या चूरमा के लड्डू मैंने बांधे, तो आचार्य भगवान ये कहते हैं कि उन परमाणुओं में सम अथवा विषम संख्या रूप से 2 अंश अधिक रूप से बंधने की योग्यता से वे बंधे हैं, तुम्हारे बांधने से नहीं बंधे। क्यों? क्योंकि बंधने की योग्यता परमाणु में है, तुम्हारे में नहीं है वो योग्यता उन्हें बांधने की। और उसका टुकड़े किए तो हम क्या मानते हैं, देखो मैंने हाथ से टुकड़े किए, अथवा सब्जी है तो सब्जी को चाकू से हमने ऐसे ऐसे करके टुकड़े किए, तो कहते भाई साहब उन परमाणुओं में बिछुड़ने की गलन की योग्यता है, तो उसके कारण से वो सब हुआ है। ना तो चाकू से सब्जी के टुकड़े हुए हैं, ना हाथ से लड्डू के टुकड़े हुए हैं। ये बात इसमें समझना चाहिए। रोटी के टुकड़े दांत से हुए या हाथ से हुए? हाँ, ये परमाणु का खेल है, क्योंकि परमाणु भी अपने अंदर अनंत शक्तियों को समेटे हुए है। भले उसकी शक्तियां जड़ है, तो उसकी शक्तियां जड़ होने से वो जड़ेश्वर है, लेकिन वो अपनी अनंत शक्तियों का ईश्वर है। तो उसको अपने कार्य करने के लिए, एक परमाणु को अपना कार्य करने के लिए दूसरे परमाणु की भी अपेक्षा नहीं होती, वो बंधने की योग्यता से बनता है। दूसरा परमाणु 2 अंश अधिक है इसलिए उसे 2 अंश अधिक रूप परिणमना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उसकी योग्यता है उस रूप परिणमने की, है ना। तो ये पुद्गल का विज्ञान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपना कर्तृत्व का अहंकार, भोक्तृत्व का अहंकार, अपनेपन का अहंकार, ममत्वपने का अहंकार इस पुद्गल द्रव्य के साथ पाया जाता है। और जब पुद्गल की ये व्यवस्था हमारे ख्याल में आवे तो अपने को क्या लगेगा फिर, हमारे करने से पुद्गल में कुछ होता ही नहीं है, उसका उसमें सब कुछ जो भी हर परमाणु अपने अपने में स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य कर रहा है, बंधने का, बिछड़ने का, जो भी होने का, वो सब काम अपना अपना कर रहा है। आत्मा उसमें कुछ भी नहीं करता, ऐसा अपने को निर्णय होना चाहिए ये बात सुन करके। बराबर। अब देखो, स्निग्ध रूप से 2 अंश वाला परमाणु 4 अंश वाले स्निग्ध अथवा रुक्ष परमाणु के साथ बंध का अनुभव करता है, अर्थात बनता है। अथवा रुक्षता के 3 अंश वाला परमाणु 5 अंश वाले के साथ जुड़ा हुआ बंधता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया। पहले उन्होंने सिद्धांत बताया कि परमाणु के बंधने का सिद्धांत क्या है ना, और उसके बाद उस सिद्धांत को अगली गाथा में उन्होंने लागू किया कि उसमें सम संख्या का उदाहरण भी दिया और विषम संख्या का उदाहरण भी दिया। और स्निग्ध प्लस रुक्ष, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ ही बंद हो, रुक्ष का रुक्ष के साथ ही बंद हो, ऐसा कोई नियम नहीं। स्निग्ध रुक्ष के साथ बन सकता है, रुक्ष स्निग्ध के साथ बन सकता है,
स्निग्ध स्निग्ध के साथ बन सकता है, रुक्ष रुक्ष के साथ बन सकता है, ये सब नियम है। बराबर। अब 25वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा पुद्गल की उपेक्षा करके शुद्ध आत्मा की भावना करते हैं। पूरा अधिकार पुद्गल का है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य की चर्चा भी आएगी, क्योंकि अजीव द्रव्य है ना वो, लेकिन ज्यादा चर्चा उन्होंने पुद्गल की, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम हमें पुद्गल में है। और पुद्गल की चर्चा टीका में करी, संक्षिप्त में गाथा में आचार्य देव ने की, लेकिन टीकाकार मुनिराज क्या कहते हैं कि पुद्गल की उपेक्षा करके शुद्ध आत्मा की भावना करते हैं, है ना। मतलब पुद्गल की चर्चा आई तो पुद्गल की चर्चा में इतना ही तो आया ना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, बात पूरी हो गई बस। मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं, है ना। मैं ये पुद्गल मैं नहीं और ये पुद्गल मेरा नहीं। तो इस तरह पुद्गल की उपेक्षा करके टीकाकार मुनिराज शुद्ध आत्मा की भावना करते हैं। श्लोकार्थ है, उन 6 प्रकार के स्कंधों या 4 प्रकार के अणुओं के साथ मुझे क्या है। 6 प्रकार के स्कंधों की चर्चा करी और 4 प्रकार के अणुओं की चर्चा करी थी ना। जगन्य, उत्कृष्ट, कारण और कार्य। कारण परमाणु, कार्य परमाणु, जगन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु, ये सब जो चर्चा आई तो वो कहते हैं कि इन 6 प्रकार के स्कंधों या 4 प्रकार के अणुओं के साथ मुझे क्या है, मेरा क्या लेना देना है। मेरे कोई रिश्तेदार नातेदार लगते नहीं है पुद्गल। मैं तो अक्षय शुद्ध आत्मा को पुनः पुनः भाता हूं। पुद्गल में से, पुद्गल की चर्चा करते हुए पुद्गल में से आत्मा की बात निकालना, ये है पुद्गल का। ये अणुओं के 4 भेद हों, स्कंदों के 6 भेद हों तो हो पुद्गल के, है ना। इन पुद्गल के भेदों से मुझे क्या मिलने वाला है ना। इस तरह पुद्गल की उपेक्षा करके आचार्य भगवान कहते हैं, टीकाकार मुनिराज कहते हैं, मैं तो अक्षय शुद्ध आत्मा को पुनः पुनः भाता हूं। मैं तो बारंबार उस अक्षय शुद्ध आत्मा की भावना भाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये परमाणु है या स्कंद है ना। ये परमाणु कब स्कंद में परिणमित हो जाएगा और स्कंद कब परमाणु रूप परिणमित हो जाएंगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं और इनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं। मैं तो अपने स्वरूप को भाता हूं। ये बात कहने के बाद अब जो 26 नंबर की गाथा आई उसमें विषय क्या आएगा कि 26 नंबर की गाथा में बहुत गंभीर गाथा है और बहुत सुंदर विषय है। यह परमाणु का विशेष कथन है। अब परमाणु के विशेष कथन में आचार्य देव क्या कहेंगे, देखो बहुत जोरदार गाथा है, पढ़िए। अत्तादि अत्तमज्झम अत्यंतम नेव इंद्रिय केचम अविभागी जमदवम परमाणु तम वियाणाहि भी आप है मध्यांत में भी आप ही अविभागे इंद्रिय ग्राह्य नहीं पर माणु सत जानो वही, है ना। अब देखो यहां पे क्या कहते हैं, स्वयं ही जिसका आदि है। अच्छा, स्वयं ही जिसका मध्य है और स्वयं ही जिसका अंत है, अर्थात जिसके आदि में, मध्य में और अंत में परमाणु का निज स्वरूप ही है। मतलब परमाणु की आदि वो भी परमाणु, मध्य भी परमाणु और अंत भी परमाणु, मतलब पूरा का पूरा परमाणु, ऐसा है ना स्वरूप ही। फिर क्या कहते हैं, जो इंद्रियों से ग्राह्य अर्थात जानने में आने योग्य नहीं है। पुद्गल परमाणु होता है ना, तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता। अपन जो भी देखते हैं, स्पर्शन से स्पर्श, रसना से स्वाद, घ्राण से सुगंध दुर्गंध, चक्षु से रूप और कान से जो शब्द आदि का ज्ञान अपने को इनके निमित्त से होता है, वो सब स्कंद है। वो परमाणु 5 इंद्रियों का विषय
नहीं होता है। तो परमाणु इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। और फिर क्या है वो कि जो अविभागी है, माने जिस पुद्गल का दूसरा विभाग नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु की परिभाषा में यह है कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसे कहते परमाणु। वह परमाणु द्रव्य आचार्य भगवान कहते जान। अब ये देखो, ये बहुत गजब की गाथा है। कहना क्या है उनको कि पुद्गल परमाणु अपने ऐसे स्वभाव में स्थित है। बात तो ये सिद्ध करनी है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए जीव का उदाहरण दिया। देखो ये टीकाकार मुनिराज की कैसी अद्भुत शैली है कि पुद्गल अपने स्वभाव में रहता है। तो कैसे रहता है? अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि जैसे जीव अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। तो उसका जीव का उदाहरण देकर के पुद्गल को समझाया है, पुद्गल की बात को समझाया है। लाना जीव को, पुद्गल का ये सारा खेल भी जीव ही जानता है ना, पुद्गल कहां जानता है। अब देखो, जिस प्रकार उदाहरण हो गया, जिस प्रकार कहते हैं उदाहरण हो गया ना, क्योंकि उसी प्रकार सिद्धांत आएगा। सहज परम पारिणामिक भाव की विवक्षा का आश्रय करने वाले सहज निश्चय नय की अपेक्षा से। दो बातें आई कि इधर सहज परम पारिणामिक भाव, कौन है वो सहज परम पारिणामिक भाव? नित्य शुद्ध जो त्रिकाल ध्रुव कारण परमात्मा है, जो सम्य दर्शन का विषय है, जो एक रूप है, जो किसी पर्याय रूप नहीं होता, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव रूप जो शुद्धात्मा है, उसकी विवक्षा का आश्रय, माने उसकी अपेक्षा का आश्रय करने वाले, अर्थात उसको विषय बनाने वाला, उसका प्रतिपादन करने वाला अथवा उसको जानने वाला कौन है? तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया सहज निश्चय नय की अपेक्षा से। माने सहज परम पारिणामिक भाव, जिसको देखने वाला नय कौन सा नय होता है? सहज निश्चय नय। सहज निश्चय नय को परम शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं। आ गया कि जिसका विषय विकारी, अविकारी, पूर्ण, अपूर्ण, असमान जाति, समान जाति, कोई भी उत्पाद वे या उत्पाद ध्वंसी पर्याय जिसका विषय नहीं होती। पुद्गल की पर्याय की भी बात नहीं और जीव की पर्याय की भी बात नहीं, यहां तो जीव की पर्याय की बात लेना है। तो निश्चय नय की अपेक्षा से नित्य और अनित्य निगोद से लेकर, नित्य निगोद वो निगोद जहां से आज तक कोई जीव निकला नहीं और अनंत काल तक कोई जीव निकलेगा नहीं, उसको बोलते हैं नित्य निगोद। किसे बोलते हैं नित्य निगोद? अनादि काल से लेकर आज तक जहां से कोई जीव निकला नहीं, और बहुत से जीव ऐसे हैं जो निकलेंगे नहीं। निकलते तो हैं, 608 निकलते हैं, व्यवहार राशि में आते हैं। तो नित्य निगोद उसे माना जो आज तक तो निकला नहीं, निकलेगा और फिर निगोद में जाएगा, वो इतर निगोद कहलाएगा। तो इतर निगोद को कहते हैं अनित्य निगोद। और नित्य निगोद माने आज तक नहीं निकला। अभी तो नित्य निगोद की चर्चा करें ना अपन, निकलेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज तक नहीं निकला, ऐसा नित्य निगोद का जीव। और अनित्य निगोद माने नित्य निगोद से निकला, एकेंद्रीय आदि पर्याय प्राप्त की, अन्य तरस पर्याय आदि प्राप्त की, और फिर से मिथ्यात्व की तीव्रता होने से निगोद पहुंच गया। आ गया ना? निगोद पहुंचने का एकमात्र कारण मिथ्या दर्शन की तीव्रता है। समझ में आ गया? किसी भी पाप की तीव्रता से जीव निगोद नहीं जाता। पाप की तीव्रता से 7वें नरक जाता है और मिथ्यात्व की तीव्रता से निगोद जाता है। ठीक है? नरक से ज्यादा खतरनाक निगोद है। क्या कहा? नरक से ज्यादा खतरनाक निगोद है। क्यों? क्योंकि नरक में 5 इंद्रियां पर्याप्त पना सुरक्षित है, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता पड़ी हुई है।
अगर चाहे तो बहुत से जीव स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते, लेकिन एक बार निगोध चला गया, बाहर निकलना कितना दुर्लभ है, कितना लंबा काल उसमें लगता है, आप और हम सोच नहीं सकते। नहीं, नित्य निगोध से व्यवहार राशि में आते हैं वो, अनित्य निगोध से तो बहुत से निकल सकते हैं। उसमें तो क्या है कि अनित्य निगोध में से तो बहुत से निकल सकते हैं। 608 की लिमिट नहीं है वहां पे, जाने की भी लिमिट नहीं है। नित्य निगोध में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि नित्य निगोध तो स्टॉक है जीवों का, और वहां से निकल करके फिर निगोध में गए, उसको बोलते हैं अनित्य निगोध। तो नित्य निगोध से निकलने की सीमा है कि 6 महीने 8 समय में 608 से ज्यादा जीव नहीं निकलेंगे। वो जीव व्यवहार राशि में आएंगे, और इधर व्यवहार राशि में से 608 जीव सिद्ध शिला में चले जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। व्यवहार राशि उतनी की उतनी रहेगी, सब जगह है। हाँ, वही नित्य निगोध। और स्थान भी होगा तो करना नियोग में है, अपने को ज्यादा उसका डिटेल भी पता नहीं है, लेकिन सभी जगह है ऐसे। तो देखो, अनित्य निगोध से लेकर, ये आ गया। इसका मतलब क्या, नित्य और अनित्य निगोध से लेकर, इसका मतलब क्या, जहां भाव कलंक की ऐसी प्रचुरता पाई जाती है कि मात्र अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ है, और भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय जन्य, क्योंकि और इंद्रियां होती नहीं वहां पे, और उतना सा भी ज्ञान का उगाड़ नहीं रहे, तो जीव को जड़ होने में कोई देर नहीं लगी, जीव जड़ हो जाए। बस वो जड़ नहीं है, बस इतना सा ज्ञान का उगाड़ है। आ गया, जैसे बस ये है। तो वो कहते हैं नित्य और अनित्य निगोध से लेकर, इधर तो वो जीव पकड़ा जो नित्य निगोध में पड़ा है या अनित्य निगोध में पड़ा है, वहां से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का, कहां तक ले गए, सिद्ध क्षेत्र माने सिद्धालय में विराजमान जीव। दो बातें हो गई, निगोध आत्मा की पतित दशा की चरमतम सीमा है, इससे ज्यादा आत्मा का बिगाड़, पर्याय अपेक्षा से इससे ज्यादा आत्मा का बिगाड़ न हुआ, न होगा, न हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा बिगाड़ हो तो आत्मा जड़ हो जाएगा। और सिद्ध दशा माने पर्याय अपेक्षा से आत्मा के विकास की चरम सीमा। सिद्ध दशा माने सिद्ध पर्याय से अधिक पर्याय में आत्मा का विकास हो नहीं सकता, है ना। विकास के लिए सिद्ध दशा बात पूरी, विनाश के लिए निगोध दशा बात पूरी, है ना। और बाकी के जीव सब आएंगे। जब निगोध से लेकर के सिद्ध क्षेत्र तक विराजमान जीवों को लिया, तो बाकी के जीव आगे कि नहीं आगे, सब उसमें आ गए। क्या है इन जीवों का, कि निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। क्या मतलब, कि देखो पर्याय में भाव कलंक की प्रचुरता रूप तीव्रतम औदैहिक भाव, निगोध दशा में कौन से औदैहिक भाव, तीव्रतम, उससे ज्यादा औदैहिक भाव का प्रकार हो नहीं सकता। क्या कहा, उससे ज्यादा औदैहिक भाव का प्रकार हो नहीं सकता। और सिद्ध दशा में क्षायिक भाव की प्रचुरता, मैंने परिपूर्ण क्षायिक भाव सभी गुणों का, उससे ज्यादा क्षायिक भाव हो नहीं सकता, है ना। अब बाकी के उपसम और क्षयसम जिन जिन जीवों के जैसे जैसे हैं पर्याय अपेक्षा से वो लगा ही लेना, है ना। तो कहते हैं कि चाहे नित्य निगोध का भयंकर से भयंकर औदैहिक भाव का परिणाम हो, और चाहे सिद्ध दशा का उत्कृष्टतम क्षायिक भाव का पवित्र परिणाम हो, परम पारणामिक भाव का क्या हुआ, कि परम पारणामिक भाव उस औदैहिक भाव की परिणति में नहीं आया, अपने परम पारणामिक स्वभाव से छूटकर, उससे च्युत होकर औदैहिक भाव की परिणति में नहीं आया, एक बात। और सिद्ध दशा का परम पवित्र क्षायिक भाव प्रकट हुआ,
तो भी परम पारनामिक भाव उस क्षायिक भाव की परिणति रूप भी नहीं हुआ, अर्थात उस परिणति में भी नहीं आया। अर्थात पारनामिक भाव उस समय भी अपने पारनामिक भाव में ही स्थित रहा। क्षायिक भाव की परम पवित्र पर्याय प्रकट हो गई तो भी पारनामिक भाव उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्षायिक भाव पवित्र हुआ है, पारनामिक भाव अनादि अनंत पवित्र है। क्षायिक भाव माने जो परिणति शुद्ध हुई है, परम पारनामिक भाव अनादि अनंत शुद्ध है। क्षायिक भाव पूर्ण हुआ है, पूर्ण भाव, पूर्ण पर्याय की पूर्णता का नाम क्षायिक भाव है ना। तो क्षायिक भाव पूर्ण हुआ है और परम पारनामिक भाव अनादि अनंत पूर्ण है। ये प्रकट होता है और वो है। तो जो प्रकट हुआ तो कहता है क्या हुआ, ये तो मेरे पास पहले से है। केवल ज्ञान आया कि ये तो मेरे पास पहले से है, जो था वो आया। मैं तो ऐसे ऐसे अनंत स्वभावों को पी करके बैठा, ऐसा परम पारनामिक भाव। वो क्यों जाए एक समय की क्षायिक पर्याय में भी पारनामिक भाव क्यों जाए? क्योंकि पारनामिक भाव तो एक समय की क्षायिक पर्याय से कहीं अधिक है। हाँ, ऐसी ऐसी अनंत पर्याय अनंत काल तक निकलती रहे तो भी परम पारनामिक भाव किसी एक पर्याय को झांकने भी नहीं जाता। कौन सी पर्याय को? निगोद की पर्याय की बात नहीं है। सिद्ध पर्याय भी प्रकट हो जाए तो पारनामिक भाव झांकता नहीं है उस परिणाम की ओर। और पारनामिक भाव यदि उस परिणाम की ओर झांक ले तो अगले समय में मर जाएगा। निगोद का नहीं, सिद्ध पर्याय की ओर भी पारनामिक भाव झांके तो मरेगा वो। क्यों? क्योंकि सिद्ध पर्याय अगले समय वे होगी और पारनामिक भाव उसमें झांके अर्थात उसमें आवे तो सिद्ध पर्याय के साथ ही उसका नाश। मलिन पर्याय की तो बात ही क्या करना है। ऐसा स्वभाव है। तो फिर शुद्ध अशुद्ध पर्याय क्या है? जब स्वभाव ऐसा है तो कि परम पारनामिक भाव को परम पारनामिक भाव रूप स्वीकार नहीं करना, इसका नाम भाव कलंक की प्रचुरता है। और परम पारनामिक भाव को परम पारनामिक भाव रूप स्वीकार करके उसमें परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाना, इसका नाम क्षायिक भाव की परिपूर्णता है। पारनामिक भाव को क्या फर्क पड़ता है? कोई करोड़पति अरबपति आदमी हो और कोई कहेगा जी इसका तो दिवाला पिट गया और सारे कर्जदार पहुंच गए, क्या भाई साहब हमारे पैसे कर लियो, ये लो, सबको चेक काट के दे दे, जाओ केस कराओ। उसको क्या फर्क पड़ा? अगर वो अरबपति करोड़पति है और किसी ने कहा कि इसका दिवाला पिट गया तो उसको क्या फर्क पड़ा? और कोई दिवालिया है और कोई उसे करोड़पति समझे तो उसको क्या फर्क पड़ा? वो करोड़पति हो जाएगा। परम पारनामिक भाव का क्या हुआ कि परम पारनामिक भाव का अभिनंदन करने वाली पर्याय का नाम उपसम भाव, चौपसम भाव, क्षायिक भाव है। और परम पारनामिक भाव की विराधना करने वाली पर्याय का नाम औदैहिक भाव है। परम पारनामिक भाव की विराधना करे चाहे परम पारनामिक भाव की आराधना करे, परम पारनामिक भाव ऐसा वीतरागी, ऐसा अरागी तत्व है कि वो विराधक से कुपित नहीं होता और आराधक से प्रसन्न नहीं होता। ऐसा परम वीतराग स्वरूप, त्रिकाल वीतराग स्वरूप, अराग स्वरूप परमात्मा अंदर में विराजमान है कि वो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। उसका अपने स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। इसलिए कहा ना, निगोद में रहा तो क्या बिगड़ा तेरा, और सिद्ध में चला जाएगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? तू यहां भी पारनामिक भाव है, वहां भी पारनामिक भाव है। हां, ऐसा जिस समय स्वीकार करेगा कि मैं परम पारनामिक भाव स्वरूप त्रिकाल कारण परमात्मा हूं, ऐसा स्वीकार करने वाला
संसार की 4 गतियों में नहीं रह सकता। आ गया ना? कह साहब नहीं नहीं, निगोद में तो बहुत तकलीफ है, वहां तो एक सांस में 18 बार जन्मना और मरना पड़ता है। देखा, ये सब व्यवहार की बातें हैं, कहने की बातें हैं। इनमें पारणामिक भाव की ओर से देखो तो रंच मात्र सच्चाई नहीं है। कि क्या बात करते हो, छड़ाला में गलत लिखा, छड़ाला में गलत नहीं लिखा, लेकिन वो पर्याय की ओर से कथन किया है। हम द्रव्य स्वभाव की ओर से बात कर रहे हैं कि पर्याय का विनाश हुआ, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही विनाश होना है, लेकिन स्वभाव का विनाश नहीं हुआ। क्यों? अगर एक बार भी निगोद में 18 बार जीव मरा, मैंने कहा ठीक है, बात आपकी बहुत बड़ी है, 18 बार मरा, 18 बार जन्मा, 18 बार मरा, तो मैंने कहा एक बार अगर वो मर गया, सर्वथा नाश हो गया उसका, जिसको आप समझते हो मर गया, तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया? 18 तो बात ही नहीं, दूसरी बार ही कहां से आया? मर गया ना। और अगर वो दूसरी बार मरने के लिए आया कि फिर मरेगा दूसरी बार, तो इसका मतलब पहली बार मरा था वो क्या था? अरे अमर तत्व को कौन मार सकता है? बस पर्याय का शरीर संबंध के अभाव की अपेक्षा से मरण, शरीर संबंध के सद्भाव की अपेक्षा से जन्म कहा जाता है। लेकिन भगवान आत्मा को परमार्थ से कोई शरीर नहीं होता है ना। कम से कम 2 शरीर और अधिक से अधिक इतने शरीर के सब व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार का इतना विस्तार है कि आपको यही मिलेगा ज्यादातर। इतना शरीर, इतनी इंद्रियां, इतना फलाना, इतना ये, इतना वो, और समय सार एक ही लाइन में कहता है कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा में गुण स्थान नहीं, आत्मा में मार्गणा स्थान नहीं, आत्मा में जीव स्थान नहीं, आत्मा में लब्धि स्थान नहीं, आत्मा में ये नहीं, आत्मा में वो नहीं। ये कहकर के फिर आचार्य भगवान से पूछा कि नहीं 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 कह रहे हो तो कुछ है भी कि नहीं आत्मा में, कि सब नहीं नहीं है? तो फिर उन्होंने 49 नंबर की गाथा लिखी, उसमें भी रंग नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, वर्ण नहीं, फलाना नहीं, ये संस्थान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और एक लाइन अस्थि की लिखी। क्या कैसा है? कि चेतना गुण लक्षण वाला है। तो अस्थि से तो एक बात आई कि चेतना गुण लक्षण वाला है, और नास्ति का कितना विस्तार है। होता है ना, लोक में भी नहीं होता। अपना मकान है तो घर में अपना मकान, यहां पर एक मकान वो अपना है, 2 होंगे किसी के 3 हो, मतलब एक समझने की बात है। लेकिन इसके अलावा हजारों मकान जो हैं कि ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। अस्थि एक होती है और नास्ति अनंत होती है। आगे समझ। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि भाई साहब, निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया है। कहां जाए हो? अपने स्वरूप से आज तक चिका ही नहीं। माना है, मिथ्या दर्शन ने माना कि आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ करके पर में गया। अरे पर में गया तो आत्मा की सत्ता का नाश हो जाना चाहिए था, नहीं होता। तो अच्युतपना कहा गया है। उसी प्रकार, अब देखना, उसी प्रकार पंचम भाव की अपेक्षा से, पंचम भाव माने पारणामिक भाव, ये परमाणु में भी पारणामिक भाव है। तो पंचम भाव की अपेक्षा से, मतलब परमाणु का, पुद्गल का जो पारणामिक भाव है, उसकी अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव होने से, परमाणु द्रव्य का स्वभाव कैसा है कि परम स्वभाव है। परम स्वभाव होने से परमाणु स्वयं ही अपनी परिणति का आदि, स्वयं ही अपनी परिणति का मध्य है, और स्वयं ही अपना अंत भी है। अर्थात आदि में भी स्वयं ही, मध्य में भी स्वयं ही, और अंत में भी परमाणु स्वयं ही है। कभी निज स्वरूप से च्युत नहीं है। परमाणु कभी निज स्वरूप से च्युत नहीं होता। अरे पंचाश्री काय में तो ऐसा लिखा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद हो,
तो भी उस स्कंद में विराजमान प्रत्येक परमाणु अपने अपने स्वचतुष्टय में वर्त रहा है। एक परमाणु का स्वचतुष्टय मिटकर दूसरे परमाणु के स्वचतुष्टय में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पुद्गल पुद्गल में यह व्यवस्था है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के स्वचतुष्टय में नहीं जाता, भले ही वो स्कंद रूप से रह रहे हो। अरे स्कंद रूप से रहने पर भी उनकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है। इसीलिए तो जिन परमाणुओं को स्कंद में से छूटना होता है, वो परमाणु स्कंद के मध्य में पड़ा हो तो भी अगर जिसको छूटना है वो छूट करके पृथक हो जाता है, और जिन परमाणुओं को आना होता है वो बिना लाए आ जाते हैं। अपन क्या समझते हैं, अपने शरीर के अंदर प्रति समय अनंत परमाणु नए आते हैं और अनंत परमाणु जाते हैं। आ गया ये सब खेल है। इसमें जब पुद्गल पुद्गल में ये व्यवस्था है तो जीव कहे कि मैं पुद्गल की व्यवस्था करता हूं, तो पुद्गल कहता है भाई साहब आपकी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी व्यवस्थित व्यवस्था है, और जहां हमारे पास हमारी व्यवस्थित व्यवस्था है उसके बाद भी तुम्हारा व्यवस्था का आग्रह तुम्हारी बदनीयति को झलकाता है कि तुम्हारी नियत में गड़बड़ी है। व्यवस्थित व्यवस्था में व्यवस्था करने का कहां सवाल है? हर पदार्थ की अपनी अपनी व्यवस्था है। वो यहां पे कह रहे हैं कि आदि में भी, अंत में भी, मध्य में भी स्वयं ही, उसके परमाणु स्वयं ही है, कभी निज स्वरूप से च्युत नहीं है। कितनी गजब की बात कही, परमाणु नहीं है जो ऐसा होने से ऐसा होने से एक बात, और इंद्रिय गोचर न होने से कभी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। आ गया? हाँ, अच्छा। और देखो, और पवन अग्नि इत्यादि द्वारा नाश को प्राप्त न होने से, कितनी आग लगा दो, कहिए हमने तो जला दिया, जला क्या दिया, वो परमाणु राख रूप परिणम गए। कोई परमाणु का कभी नाश होता है क्या? है? परमाणु जगत का मूल द्रव्य है। स्कंद का नाश होता है, तो स्कंद का नाश होता है तो उसमें नहीं क्या बात है, स्कंद मिलकर के भी तो बना है, तो जो मिले हैं वो भी छुड़ेंगे, उसमें क्या नई बात है। जो मिले हैं वो भी छुड़ेंगे, जो मिला ही नहीं, परमाणु है ना, परमाणु तो परमाणु है जब तक वो परमाणु है। अभी ये विशेषता अलग है कि परमाणु सदा काल परमाणु नहीं रहता, वो स्कंद रूप हो जाता है, फिर परमाणु रूप हो जाता है। यह है व्यवस्था। पर परमाणु में सादी शांत परमाणु की व्यवस्था। तो पवन और अग्नि इत्यादि के द्वारा नाश को प्राप्त न होने से एक भी पुद्गल परमाणु आज तक नाश को प्राप्त नहीं हुआ। हमने उसको जला दिया हो, हमने नाली में बहा दिया हो, हमने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन परमाणु द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है। उसे हे शिष्य, आचार्य भगवान कहते हैं, हे शिष्य तू परमाणु जान, ऐसा है परमाणु। कितनी ताकत है। एक स्वतंत्र परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है, और उस लाइन में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे, जितने आकाश के प्रदेश यूं गमन किया उसने, तो उस लाइन में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे सबको एक समय में स्पर्श करता है। बोलो 14 राजू किसे कहते हैं? 14 राजू। अभी है क्रिकेट की गति इतनी? किसी विमान की गति है? मंगलयान की भी नहीं है, किसी की नहीं है। तो परमाणु की गति कितनी है जरा सोचो, परमाणु की गति कितनी है जरा सोचो। अब परमाणु को दूसरे परमाणु की सहायता कहां लेनी गति में? बहुत बातें आ गया ना। देखो अब 26वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, ये श्लोक है 40 नंबर का। जड़ात्मक पुद्गल की स्थिति, जड़ात्मक, जड़ प्लस आत्मक,
अर्थात जड़ ही है, आत्मक माने स्वरूप जिसका, माने जो सर्वांग जड़ से बना हुआ है। तो जड़ात्मक पुद्गल की स्थिति स्वयं में अर्थात पुद्गल में ही जानकर, अर्थात जड़ स्वरूप पुद्गल पुद्गल के निज स्वरूप में ही रहते हैं, ऐसा जानकर। कितनी गजब की बात की, उस जड़ परमाणु से तो कुछ शिक्षा ले ले कि वो परमाणु जड़ की स्थिति जड़ में है, जानकर वे सिद्ध भगवंत अपने चैतन्यात्मक स्वरूप में क्यों नहीं रहेंगे। सिद्ध भगवान की बात करी, ऐसे सभी आत्माएं क्यों नहीं रहेंगे वो अपने स्वरूप में, क्यों वहां से उछल कूद करके नीचे आ जाएंगे वापस, वे अपने स्वरूप में रहेंगे। इसी तरह प्रत्येक आत्मा भी अपने स्वरूप में ही रहता है, माने कुछ भी रहता अपने स्वरूप में है। मानने के लिए तो स्वतंत्र, मानने में तो अपने को कोई कुछ भी माने हैं, हाँ मानने के लिए तो कुछ भी माने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं रहेंगे, अर्थात अवश्य रहेंगे। इस तरह ये गाथा हुई। अब अगली जो गाथा आएगी अपनी कल, वह स्वभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन है। वो अपना आगे 27 नंबर की गाथा में वो